नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि दिनांक 11 जुलाई को कोतवाली नगर बुलंदशहर के एक मोहल्ले में एसओजी टीम एक व्यक्ति के घर दबिश देने गई थी, क्योंकि वह व्यक्ति एक हत्या करने के मामले में आरोपी था और फरार चल रहा था। आपको जानकारी दे दें कि जब से बिकरू गांव का विकास कांड हुआ है, तभी से यूपी पुलिस और अधिका एक्शन मोड में आ गई है। अब वो आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है और उसी के चलते बुलंदशहर की पुलिस ने भी ये दबिश दी थी। दबिश के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें आरोपी काली नदी में कूदकर भागने में सफल हो गया था। जिन लोगों ने एसओजी पुलिस पर हमला किया था, उनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, कुछ दिनों पहले पुलिस शाहिद नाम के शिफ्ट पकड़ने गई थी, वहाँ पर वो भाग गया था और कुछ लोगों ने हमला किया था पुलिस पर। क्या सर कार्रवाई की गई पुलिस पर? देखिए, इस प्रकरण में हमारे द्वारा तत्काल गंभीरतम धाराओं में अभियोग उन लोगों के ऊपर दर्ज कराया गया जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया और पीछा करने का प्रयास किया था। और उसी के क्रम में कुल 4 नामजद अभियुक्त थे और 5 अन्य अज्ञात थे, जिनकी शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, वीडियो के आधार पर की गई। इस तरह 9 लोग चिन्हित किए गए। 9 में से 6 लोगों को कल हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या सर स्टेशन शाहिद भी पकड़ में आया? नहीं, अभी उसकी तलाश की जा रही है। उसके अतिरिक्त उस प्रकरण में जो 6 इन्वॉल्व लोग थे, 9 में से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चतरा एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मगध आम्रपाली कोल परियोजना में ट्रांसपोर्टरों तथा कोल व्यवसायियों से शांति संचालन कमेटी के माध्यम से लेवी वसूलने का आरोपी अर्जुन मंझू को आखिरकार टंडवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रहने वाला है वह टंडवा एवं बालूमाथ के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी जगह पे छुपा हुआ है। इस सूचना के आलोक में तत्काल सूचना के सत्यापनोपरांत एक छापामारी दल का गठन पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी टंडवा के नेतृत्व में किया गया, जिस टीम ने छापामारी करते हुए कल रात्रि और आज सुबह में उन लोगों को अर्जुन गंजू को गिरफ्तार किया है। उनके कई सारे कांड उनके विरुद्ध जो है टंडवा थाना और लबालोंग थाना, सिमरिया थाना में करीब आधा दर्जन से अधिक मामले 17 CLA एक्ट के, रंगदारी के और कई प्रकार के मामले जो हैं, मारपीट के, लेवी वसूलने के मामले दर्ज। इनका संगठन से टीपीसी संगठन से भी इनका वास्ता था सर? इनका टीपीसी संगठन के फ्रंटल के रूप में ये लोग काम कर रहे थे। बेसिकली मगध आम्रपाली में जो शांति से संचालन समिति बना करके कोल एक्सटॉर्शन की वसूली की जा रही थी कोल परियोजनाओं से, उनमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उल्लेखनीय है कि ये टीपीसी के रीजनल कमांडर आक्रमण गंजू के बिजनेस पार्टनर रहे हैं और पाली ऑटोमोबाइल्स एवं कई सारे जो उनके बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनमें इनकी अपनी पार्टनरशिप आक्रमण गंजू के साथ रही है और इस रूप में इनके द्वारा बहुत ही लीड रोल प्ले किया जा रहा था। बरामदगी ऐसे कुछ नहीं हुई है, केवल उनकी अरेस्टिंग हुई। मगध आम्रपाली में जो एक्सटॉर्शन वसूली का जो खेल चल रहा था शांति से संचालन समिति के नाम पे, वो टेरर फंडिंग का ही इशू है और 17 CLA और UAPA की सुसंगत धाराओं में कई सारे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई सारे कांड इनके ऊपर में दर्ज। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। सीएम से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ग्रामीणों ने गुहार लगाई, लेकिन सड़क के दिन नहीं भूरे। इससे नाराज लोगों ने आज बारिश से जलमग्न सड़क पर धान की रोपाई कर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि गड्ढों में तब्दील सड़क नहीं बननी तो धान की रोपाई ही हो जाए, गुजरने योग्य सड़क नहीं तो धान ही सही। न्याय पंचायत ठाकुरपुरा के हाड़िया गाड़ा चौराहे रेशम फार्म तक की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। बारिश के दिनों में सड़क पर जलभराव हो जाता है। क्षेत्र के समाज सेवियों ने सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों व सीएम तक इस सड़क के निर्माण की मांग की, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क के दिन नहीं भूरे। ऐसे में आज क्षेत्रवासियों ने जलमग्न सड़क पर धान की रोपाई कर अपना विरोध जताया। साथ ही सरकार से अपील भी की कि जल्द सड़क का निर्माण कराया जाए। सिंह धानी गांव का निवासी हूं। मेरा घर इसी सड़क के ठीक बगल पड़ता है और पिछले 1 वर्षों से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस सड़क की बदहाल दशा और लोगों के हो रहे बार बार एक्सीडेंट की सूचना कहीं ना कहीं हम लोग प्रशासनिक अमले को पहुंचा चुके हैं,
लेकिन इस सड़क की अनदेखी इस वजह से की जा रही है। कोई बता रहा है कि इस रोड की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नहीं आती है, विश्व बैंक के अंतर्गत आती है। तो इस चक्कर में ये पेच फंसा हुआ है। लेकिन जिले के सभी पदाधिकारी लगभग इस चीज़ को जानते हैं कि ये सड़क 1 साल से ख़राब है और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं छोटी बड़ी होती रही हैं और इस समस्या का सामना हर आम व्यक्ति को करना पड़ रहा है। इसलिए रामायण की वो चौपाई याद आती है कि बिन नमानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। आज उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के विभिन्न जो उनकी इस लॉकडाउन के समय की पालन करते हुए हम लोग आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इकट्ठा हुए हैं और सड़क पर धान रोपाई करके हम लोग एक अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए ये मांग करना चाहते हैं कि ये सड़क सुधर जाए, जिससे इस क्षेत्र में की लगभग 10,000 जनता, लगभग प्रतिदिन 1,000 से 5,000 व्यक्ति का आवागमन होता है। और इस समय तो इस सड़क पर दोपहिया वाहनों का भी और पैदल चलना दूभर है, तो चौपहिया वाहन से जो चलते हैं उनकी क्या समस्या होती, आप स्वयं इसका आभास कर सकते हैं। और सरकार से केवल एक यही नम्र निवेदन है कि यथावत इस सड़क का यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके निर्माण हो जाए, यही प्रार्थना है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुधीर ओझा। ये जो पीछे सड़क दिख रही है इसमें जो है कुछ लोगों ने आज धान की रोपाई वगैरह की है। ये जो सड़क है ये ख़राब है, इसके में विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत है। ये सड़क बालपुर परसपुर रोड से रेशम फार्म तक जाती है। करीब 8 से 10 किलोमीटर तक की ये सड़क 2002 में विश्व बैंक द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद इसके पर कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ। क्योंकि सड़क के किनारे नदी पड़ती है तो आए दिन रेन कट हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। जल भराव की वजह से आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दुर्घटनाएं होने की बहुत बड़ी संभावना है। हम ये चाहते हैं कि सड़क का निर्माण हो जाए ताकि इस सड़क पर आने जाने वाले करीब 10,000 लोगों के आवागमन में सुविधा हो। तक किन लोगों से आपने इसकी शिकायत की, कैसे? इसकी शिकायत सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों ने माननीय विधायक हमारे क्षेत्र के लल्ला भैया और तमाम लोगों से शिकायत की। कोई कार्रवाई नहीं? जो कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? ये सड़क का निर्माण हो जाए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा हो। मेरा नाम हरिशंकर कुलदीप है, मैं नारायणपुर मर्दन का निवासी हूँ। और ये जो सड़क है आपको दिखाई दे रही है, ये पूर्ण रूप से गड्ढों में तब्दील हो गई है और इस पर अब चलना एकदम दूभर हो गया है। कोई भी कभी भी आता जाता है तो बहुत बड़ी जो खतरे की घंटी है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए हम आज आपके माध्यम से ये मांग करते हैं प्रशासन से कि भाई इस सड़क को बहुत जल्द से जल्द ठीक किया जाए, मरम्मत की जाए, जिससे हम लोगों को आवागमन में कोई समस्या ना हो। अभी तक किन लोगों से आपने इसकी शिकायत की और क्या हुआ? इसके लिए हमने मुख्यमंत्री से शिकायत की है, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं हम उनसे शिकायत किए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम शिकायत किए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये सड़क सही ढंग से बन जाए, जिससे हमारे जो छात्र हैं पढ़ने जाते हैं या किसी को कोई समस्या होती है, मेडिकल में दिक्कत होती है, तो वो जा सकें और अपनी दवा और अपना काम सही ढंग से करवा सकें। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।